जो लोग किसी के ऊपर हावी होते थे वो हावी नहीं होते अब। अच्छा, और मोदी आएगा आएगा, जिंदाबाद मोदी। को क्यों इतना पसंद करती है, क्या कारण? हम उसके साथ बड़ा हुआ है इसलिए और हम साथ में आरएसएस में काम करते थे। सब कचरा इकट्ठा किया है, मोदी जी ने सब कचरा इकट्ठा किया है। अच्छा, हाँ, अपनी अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में है, बाकी मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। 1948 में जब हम देश आज़ाद हुआ तब $1 बराबर $1 था। 2010 तक कभी वो डॉलर $1 बराबर $1 हुआ नहीं हुआ है। जो मोदी जी ने किया है वो कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम प्रधानमंत्री बने। पप्पू से कुछ नहीं होगा। उनकी पहचान तो सोनिया गांधी के बेटे हैं, इसलिए उनको सब जानते हैं कि भाई ये सोनिया गांधी के बेटे हैं। हम गुजरात से आए हैं और जब से बाबा जी आए हैं, आप क्या बदलाव देख रहे हैं यूपी में? तो जो लोग किसी के ऊपर हावी होते थे वो हावी नहीं होते अब। अच्छा, और जो लोग को डर था, जो लोग जो डर से आते थे वो डर अब निकल गया है और सब लोग अच्छे से और आनंद से घूम फिर रहे हैं अभी। अच्छा अंकल ये बताइए कि अगले साल चुनाव है, किसको देख रहे हैं अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस बार मोदी जी घर बैठेंगे, मतलब गुजरात चले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी को गुजरात कांग्रेस भेज पाएगी? बिल्कुल नहीं। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आंटी जी ये बताइए कि आप लोगों को सुरक्षा के दृष्टि से, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा बढ़िया किए हैं, आपको क्या लग रहा है, आप सुरक्षित महसूस करती हैं यूपी में, खासकर यूपी में? यूपी में भी दिखते हैं कि सब साथ देते हैं वो मोदी का। अच्छा, हाँ, हमको भी यही मालूम हुआ कि हमने कल पुलिस को दिखाया था तो हमको साथ दिया मोदी के लिए, वो सिक्योरिटी ने दिया था नाम। बहुत अच्छा है। और मोदी आएगा आएगा, जिंदाबाद मोदी। हाँ। आप लोग मोदी जी को क्यों इतना पसंद करती हैं, क्या कारण? हम उसके साथ बड़ा हुआ है इसलिए। अच्छा, आप मोदी जी से कभी मिली हैं? हाँ, अरे कभी मिली नहीं। मेरे लड़के का सह शिक्षक था। अच्छा, और हम साथ में आरएसएस में काम करते थे। मोदी जी के साथ? तो आप तो मोदी जी के साथ। अच्छा अंकल, आप सब मोदी जी के साथ रहे हैं, क्या उनका मतलब विचारधारा कैसी थी? आप लोग कई वर्षों से साथ में रहे? वो 85 से 90 तक। अच्छा, 5 वर्ष है। 5 वर्ष आप लोग साथ थे। और उनका मतलब विचारधारा देश के प्रति क्या था, और आप लोग इसके बारे में? वो देशभक्ति के विचारों के ही थे। अच्छा, देशभक्ति के विचारों थे। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बेच रहे नहीं है, बेच को बचा रहे हैं। अगर ये बताइए कि जैसे गठबंधन हो रहा है, महागठबंधन हो रहा है, कई पार्टियां एकजुट होकर मोदी जी के मतलब हराने पे लगी हैं कि मतलब मोदी जी को हम हटा देंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या गठबंधन जीत पाएगी? गठबंधन विफल हो जाएगा। मोदी जी ने सब कचरा इकट्ठा किया है, अच्छा, हाँ, विपक्ष कचरा है। हाँ, ये कचरा है, सब मोदी जी ने इकट्ठा किया है। अपनी अपनी पार्टी AC26 कंपनी है ये कंपनी है। अपनी अपनी पार्टी बचाने के लिए लगे हुए हैं ये सब। तो अपनी अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में है, बाकी मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। और मोदी जी आएंगे, हर मोदी, घर घर मोदी। ये बताइए कि आप लोग यूपी में क्या देख रहे हैं, क्या विकास हुआ है यूपी में, या बाबा जी सिर्फ नाम कर रहे हैं? यूपी में 100% परिवर्तन आ गया है। हम यूपी में आके ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम गुजरात में घूम रहे हैं। यहाँ के रोड, रास्ते, यहाँ के लोगों का स्वभाव जो है वो रियल स्वभाव अब बाहर आ रहा है। जो इन लोगों के दबा के रखा था, यूपी को दबाया, पूरे हिंदुस्तान को दबाया, अब इन लोगों ने, योगी जी और इन लोगों ने उनको बाहर लाए हैं, छिपी हुई चीज़ बाहर दिखाई है। ये बताइए, जैसे आरोप लगता है भाजपा पे कि जब से भाजपा आई है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि महंगाई बेलगाम घोड़ा हो गई है, क्या मोदी जी इस पर काबू नहीं कर पाए? 1948 में जब हम देश आज़ाद हुआ तब $1 बराबर $1 था। 2010 तक कभी वो डॉलर $1 बराबर $1 हुआ नहीं हुआ है। तो महंगाई तो शुरू से बढ़ती आ रही है भैया। और रही बात मोदी के समय की बात, तो जब तक 45-50 ईयर्स का जो शासन किया था, उस साल में एवरेज महंगाई बढ़ी थी। उससे मोदी के शासन में तो महंगाई बहुत ही कम बढ़ी है। और उसके बजाय आप सोचो कि कोरोना जैसी महामारी गई तो सबको जीना सिखाया,
सबको नया जीवन दान दिया, तो फिर थोड़ा तो आपको सहन करना पड़ेगा ना। और क्या फ़र्क पड़ता है, सामने आपकी इनकम भी बढ़ गई है, आपकी आवक बढ़ गई है। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन क्या किया, इन लोगों ने तो सब कुछ बेच दिया था, देश को भी बेच दिया था। अब ये लोग देश को बचा भी रहे हैं और जो बेचा हुआ है वो वापस भी ला रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं लोगों को, गलत बयान दे के। इस बार कभी नहीं किया। अच्छा, जो मोदी जी ने किया है वो कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया। लेकिन इस बार गुजरात आओ, देखो, आपको यहाँ भी देखो ना, आप वाराणसी में देखो, आप कितना विकास किया है। अच्छा, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम प्रधानमंत्री बने। पप्पू से कुछ नहीं होगा। अभी तो राजस्थान में तीसरे योगी आ रहे हैं, बालकनाथ योगी। राजस्थान में भी योगी आएंगे, बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। तैयार हो गया है, दूसरा योगी तैयार हो गया है। अच्छा, अगर मोदी योगी की जोड़ी पूरी दुनिया बदल देगी, आप देखना। राजनीति का चाणक्य अमित शाह जी को कहा जाता है, ऐसा क्या है? आप लोग तो मैं वहाँ भी 15 साल वो रहे हैं शासन में, तो ऐसा क्यों उन्हें कहा जाता है? उनका निर्णय बहुत ही तटस्थ, देश प्रेम वाला और विश्वास वाला रहता है। अलबत्त अमित शाह जी का अनुभव भी इतना प्रखंड है और मोदी जी का साथ है, तो चाणक्य तो बनना ही था ना उनको। आप लोग बनारस में हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में, आप लोग मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर में क्या व्यवस्थाएं हैं और पहले में और अब में क्या अंतर है मंदिर में? पहले जो शासन करता थे उन्होंने हिंदू विचारधारा को दबाने के लिए उनके जो कुल देवता है, वैसे शिव जी जैसे काशी बनारस वो हमारे कुल देवता भी हुई, तो वहाँ पे जाते थे तो गंदे पाँव हमें जाना पड़ता था, जिससे पूरी गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही थी और हम पे जो पूरी कृपा जो बरसनी चाहिए वो नहीं बरस रही थी। अब ये पूरा परिवर्तन मोदी जी ने किया है। अब हम दावे से कह सकते हैं कि मोदी ही चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को वो समर्थन करते हैं। हर सबका साथ और सबके साथ लेके चलने का उनका जो नारा है कि साथ में सबको लेके जाना है। सारे धर्मस्थल, सब धर्मों के धर्मस्थल उन्होंने क्लीन करवाए हैं, जिससे भारतवर्ष में रहने वाले सभी भाई बंधु के धर्म से जो आशीर्वाद मिलता है वो मिलता रहेगा। मोदी जी को कहते हैं कि इस बार झोरा लेकर वो गुजरात जाएंगे और ये विपक्ष कहती है। आप देखो, विपक्ष की एक भी नहीं आएगी, पक्का सब बीजेपी आएगी, पूरे बीजेपी आएगी। एक भी सीट गुजरात में अपक्ष की नहीं आएगी। कोई भी राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या विचार है? राहुल गांधी तो उसका कोई पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हो। एक दिन वो जाता है लंदन जाता है और दूसरे दिन यहाँ मणिपुर में तूफान हो जाता है और बाद में आता है और लोकसभा चालू होती है तब वो उनका पर्चा निकाल के देता है। एक वीडियो आया है, तो वीडियो कहाँ था 2 महीने तक? उसने दिखाया है ये वीडियो। तो उनकी पहचान तो सोनिया गांधी के बेटे हैं, इसलिए उनको सब जानते हैं कि भाई ये सोनिया गांधी के बेटे हैं। बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया राहुल गांधी जी ने, और उन्हीं के हिसाब से जानते हैं कि भाई सोनिया गांधी के बेटे हैं, नहीं बाकी कोई परिचय राहुल गांधी जी का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।